Hello, I'm Neha, a banking aspirant. Welcome to my YouTube channel Labor Omnia Vincit, which means work conquers all. In this video, we are going to learn root word, phrasal verb, idioms and phrase, daily vocab from The Hindu editorial, Delhi edition, work, word of the day, general awareness, and a quick revision of my last video. So the root word for today is act, ACT act. इसका मतलब है डू। जब हम किसी काम को करते हैं, किसी वर्ड में अगर ACT जुड़ जाता है तो उस वर्ड का मतलब हो जाता है किसी काम को करना। फर्स्ट वर्ड एक्टिविटी। एक्टिविटी समथिंग दैट अ पर्सन डज। रिएक्ट टू डू समथिंग इन रिस्पॉन्स। जब हम किसी के एक्शन पे कोई रिएक्शन दे तो वो रिएक्ट, टू डू समथिंग इन रिस्पॉन्स। इंटरैक्ट, कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़। दो से ज़्यादा लोगों से वार्तालाप करना, बातचीत करना, मतलब इंटरैक्ट। फ्रेजल वर्ब फॉर टुडे इज़ आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब टू इंक्वायर अबाउट समवन्स हेल्थ, हाउ लाइफ इज़ गोइंग। जैसे हम आम भाषा में रोज़ पूछते हैं और क्या चल रहा है, तो उसे कहेंगे आस्क आफ्टर। एग्जाम्पल, ही आस्क्ड आफ्टर हिज फादर्स हेल्थ। उसने अपने पिता के तबीयत के बारे में पूछा। इडियम एंड फ्रेज। आज जो इडियम और फ्रेज हम याद करेंगे वो है हिट द सैक, विच मीन्स गो टू द बेड। हिटिंग द सैक अर्ली मेक्स नेक्स्ट मॉर्निंग ब्यूटिफुल। मतलब जल्दी सो जाना। जैसे एक इंग्लिश में फ्रेज़ है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। सो इट इज़ सेम। हिट द सैक मीन्स टू गो टू द बेड। डेली vocab from the Hindu editorial, Delhi edition. The first word we are going to learn is manifest. Manifest means clear, plain or obvious. Second, suspect, doubtful, mistrust. किसी चीज़ पे जब हमें संदेह हो, शक हो। सेग्रीगेटेड मतलब सेपरेट कर देना, अलग कर देना, सेपरेशन। एक्सटिंग्विश का मतलब एंड और पुट अ स्टॉप। कंटेनमेंट का मतलब किसी चीज़ पर रोक लगा देना, रिस्ट्रिक्शंस लगा देना। ट्विक मीन्स टू मॉडिफाई और चेंज, किसी चीज़ में कोई परिवर्तन ला देना। सर्विलियंस का मतलब ऑब्जर्वेशन, स्क्रूटिनाई, किसी चीज़ को अच्छे से परीक्षण करना, मतलब सर्विलियंस करना। एनेक्डोटल मतलब इनफॉर्मल और अनसाइंटिफिक, कोई चीज़ जो कि बहुत अनरियलिस्टिक हो, जिसका कोई बेस ना हो। क्लॉक्ड मतलब क्राउडेड या बहुत ज़्यादा रश हो जहाँ पर। पोटेंट का मतलब एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी चीज़ को जो बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो, उसे कहेंगे पोटेंट। फोर्टिफाई मीन्स टू प्रोटेक्ट। ब्रोच मीन्स टू रेज और ब्रिंग अप, किसी चीज़ को ऊपर उठाना। पेंडेमिक आजकल जो हर जगह एक वर्ड सुनाई दे रहा है पिछले 1.5-2 महीनों से, पेंडेमिक दैट इज़ एपिडेमिक या महामारी। स्ट्रिंजेंट का मतलब स्ट्रिक्ट और फर्म। रैशनल, एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज़। सो जो एडिटोरियल जिससे मैंने ये वर्ड्स लिए हैं उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैं। Strategic shift. India is now forced to reserve its healthcare facilities for those who need it the most. अब जो स्ट्रैटेजी बन रही है हमारे पेशेंट्स को ठीक करने के लिए, जो कोविड-19 से
जूझ रहे हैं उन्हें ठीक करने के लिए, वो ये हो रहा है कि जो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है उन्हें ही हॉस्पिटल में रखा जाए, और जो एक स्टार्टिंग स्टेज पर हैं या जो ठीक हो चुके हैं उनके घर भेजकर उन्हें एक आइसोलेटेड रूम में रखा जाए. सो on March 28th, only 130 districts of India's 736 had reported COVID-19 cases. 28 मार्च तक 130 डिस्ट्रिक्ट्स में ही इंडिया के कोविड-19 को डिटेक्ट किया गया. द हेल्थ मिनिस्ट्रीज स्ट्रेटजी देन आफ्टर द नेशनल लॉकडाउन was to ensure state supervision of those who manifested symptoms as well as their high risk contacts and who had a travel history. उसके बाद क्या किया हेल्थ मिनिस्ट्री ने, हर एक स्टेट्स को लॉकडाउन कर दिया, पूरा इंडिया लॉकडाउन पर आ गया और उन लोगों को एक अलग जगह पर रखा गया जिनमें ये सिम्टम्स सही मैनिफेस्ट का मतलब सही दिखाई दे रहे थे और समझ में आ रहा था कि हाँ ये इस बीमारी से पीड़ित हैं. और फिर जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी या जो कि बाहर से आए थे उन लोगों को अलग कर दिया गया, यानी क्वारंटाइन में कर दिया गया. सस्पेक्टेड हाई रिस्क contacts or those likely to have been exposed to the infection were subjected to varying degree of quarantine. और उन लोगों को उनके बीमारी के मुताबिक, यानी कि फर्स्ट स्टेज का कोरोना है, सेकंड स्टेज का कोरोना है, थर्ड स्टेज का कोरोना है, उन्हें उस तरह के क्वारंटाइन में डाल दिया गया. Those not showing signs of the disease or mild manifestation were put in care centers and those noticeably sicker in हॉस्पिटल्स. और जिनको शुरुआती स्टेज पे थे उन्हें हेल्थ केयर सेंटर्स में रखा गया और जिनको सीवियर कोरोना था उन्हें हॉस्पिटल्स में रख दिया गया. द आइडिया ऑलवेज वॉज दैट इफ़ द सिक एंड देयर कॉन्टैक्ट्स वर सेग्रीगेटेड का मतलब हमने पढ़ा था कि सेपरेट कर देना फ्रॉम द कम्युनिटी लॉन्ग इनफ द ट्रांसमिशन चेंज वुड बी ब्रोकन. अगर उन लोगों को सेपरेट कर दिया जाए तो जो ट्रांसमिशन है उसको हम रोक सकेंगे. यही सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये हेल्थ मिनिस्ट्री का एक आइडिया था शुरुआत से ही. एज अप्रैल एंड्स, अब जबकि अप्रैल ख़त्म होने वाला है, द नंबर ऑफ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स स्टैंड्स एट 401. confirmed cases have risen by thousands a day. अब जो इफ़ेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे देश में वो हैं 401 और जो इन्फेक्टेड कंफर्म्ड केसेस हैं वो 1000 रोज़ के रोज़ बढ़ते जा रहे हैं. द डेली हेल्थ काउंट द डेली डेथ काउंट हाउएवर बिटवीन 50 to 60, और जो डेथ रेट है वो 50 to 60 के बीच में है डेली. इन अ कंटेनमेंट स्ट्रेटजी ट्वीक, कंटेनमेंट का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पर पेशेंट्स को अलग कर दिया गया था. उस स्ट्रेटजी में ट्वीक का मतलब एक चेंज लाया गया. दोज विद अ माइल्ड फॉर्म ऑफ द डिसीज़ और अ प्री सिम्टोमेटिक जो जिनमें एक बहुत थोड़े से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उन्हें वुड हैव द ऑप्शन ऑफ होम क्वारंटाइन. उन्हें क्या कर दिया जा रहा है, उन्हें उनके घर में ही क्वारंटाइनिंग का सजेशन दिया जा रहा है कि जिनमें अभी ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हैं और वो रिकवर कर सकते हैं, ना कि उन लोगों के बीच में रह के जो काफ़ी ज़्यादा कोरोना से इफ़ेक्टेड हैं. बट their homes ought to have self-isolation facilities, a full-time caregiver and daily health status report given to the district surveillance officer. और उनके घर में ये फैसिलिटीज़ हो कि उन्हें आइसोलेशन में रखा जाए घर में ही. द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ नॉट एक्सप्लेन्ड what prompted
दिस रिलेटिव रिलैक्सेशन, अभी तक हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐसा कोई नहीं दिया एक्सप्लेनेशन कि इन सब से कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है. हाउएवर anecdotal evidence, anecdotal मतलब unrealistic, unscientific evidence suggests doctor and healthcare workers have been disproportionately vulnerable to the infection, and a single case leads to entire hospital being shut down. और इन सब में डॉक्टर्स को भी इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, और जिससे सारे हॉस्पिटल्स को ही बंद कर दिया जा रहा है. अनलाइक इन द यूएस एंड Western Europe, India's hospitals are not yet clogged with seriously ill patients. यूएस और यूरोप के जैसे अभी तक इंडिया में ऐसी कंडीशन नहीं आई है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लॉग्ड का मतलब क्राउड हुआ है या बहुत ज़्यादा पेशेंट्स अभी तक हॉस्पिटल में हैं. इफ़ इट कुड बी ड्यू टू इंडियाज़ रिलेटिवली लो केस काउंट एंड ऑल्सो पीपल नॉट टर्निंग अप फियरिंग इन्फेक्शन. और लोग जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और अपने घर में रह रहे हैं इन्फेक्शन के डर से. अलाउइंग होम क्वारंटाइन कुड बी सीन एज हेल्थ अथॉरिटीज inferring that quarantining in public facilities posed more risk. जो गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला लिया है कि जो प्री सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जिनमें थोड़ी सी अभी सिम्टम्स दिख रहे हैं, उन्हें घर में रहने की जो सलाह दी जा रही है वो इसलिए कि वो अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर में रहेंगे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोरोना पेशेंट हैं, और तो उनमें वो चीज़ बढ़ने की चांसेस हैं, घटने के बजाय वो और ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आ सकते हैं. द प्री सिम्टोमेटिक यानी कि माइल्ड इलनेस एंड एसिम्टोमेटिक नो साइंस डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम ट्रीटमेंट एंड वर पोटेंट वायरस स्प्रेडर. अब ये जो अभी तक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी किया था कि जो 80% पेशेंट हैं वो ज़्यादातर कैसे हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनमें कोई किसी तरह का सिंबल ही नहीं दिख रहा है, किसी तरह के सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, इस वायरस को फैलाए जा रहे हैं. और हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनमें भी ये बहुत तेज़ी से फैला जा रहा है. और पोटेंट वर्ड का मीनिंग हमने याद किया, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. दे ऑल्सो स्ट्रेस्ड स्टेट रिसोर्सेज in maintenance. The ministry also found that among those who tested positive, there were 2 pre-symptomatic or asymptomatic for every symptomatic. और जब मिनिस्ट्री ने ये रिपोर्ट जारी की तो क्या देखा कि हर एक सिम्टोमेटिक वो पेशेंट है जिसमें सिम्टम्स दिख रहे हैं, प्री सिम्टोमेटिक जिनमें थोड़े दिख रहे हैं और आगे चल के वो सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं, और एसिम्प्टोमेटिक वो हैं जिनमें कोई भी सिम्टम नहीं दिख रहा है. तो हर सिम्प्टोमेटिक पे 2 एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स थे, यानी कि उनकी जो संख्या थी वो सिम्प्टोमेटिक से डबल थी. द डिसीज़ स्प्रेड it appears is now beyond the ability of the state to contain by quarantine, and it was far more prudent to fortify health workers and hospital with the best facility available to handle patients. यानी कि अब जो कंडीशन आ गई है वो ये कि जब हमें पता ही नहीं है कि किस इंसान को कोरोना है और वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, वो मतलब डॉक्टर्स के हेल्थ केयर वर्कर्स के को भी इन्फेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये एक उन स्टेट लेवल से भी मतलब उनके हैंडल के भी बाहर निकल रहा है. ऑफिशियली देयर इज़ नो कम्युनिटी ट्रांसमिशन इन इंडिया, बट एट दिस मैग्नीट्यूड ऑफ केसेस it does not practically matter. Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh and Delhi are powering the spread of cases, and only consistent decline here can broach discussion on the end of the pandemic. यहाँ पे broach का मतलब होता है raise and brings up. From a month, India on paper is equipped with better supply channels of personal protective equipments, infusion pumps,
for oxygen, hospital beds, laboratories for tests, and PCR kits. If the lockdown is lifted on May 3rd, the rationale मतलब explanation और excuse behind the government's containment का मतलब restriction strategy will be put on a stringent means strict टेस्ट. अगर मई 3 को ये लॉकडाउन हटाने के बाद भी कंडीशन नॉर्मल नहीं हुई तो फिर ये एक बहुत ही मुसीबत की बात है हम सब के लिए, और गवर्नमेंट फिर से एक नई प्रॉब्लम में आ जाएगी, जो कि ये इस एडिटोरियल का सेंट्रल पॉइंट है. वर्ड ऑफ द डे इज़ अमिड. अमिड एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब है सराउंडेड बाय, इन द मिडल. इसके सिनोनिम्स हैं अमिड्स एंड इन द मिडल. एग्जाम्पल, अमिड कोविड-19 क्राइसिस द डिस्ट्रेस फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड. यानी कि जो अमिड कोविड-19 क्राइसिस के दौरान जो माइग्रेंट वर्कर्स ने जो मुसीबतें फेस की हैं वो इग्नोर नहीं करी जा सकती है. यानी अमिड का मतलब इस बीच, इस दौरान. जनरल अवेयरनेस फॉर टुडे इज़ डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन. इमिग्रेशन मीन्स द एक्ट ऑफ एंटरिंग फॉरेन कंट्री टू लिव. यानी हम अपने देश से जब किसी और देश में जाकर रहते हैं तो उस देश के लिए हम क्या बन जाते हैं, इमिग्रेंट्स. यानी IMMIGRANT, इमिग्रेंट्स. और जब हम अपना देश छोड़ते हैं तो हम अपने देश के लिए यानी इंडिया के लिए, मान लीजिए, इमिग्रेशन का मतलब इज़ द एक्ट ऑफ लिविंग अ कंट्री टू लिव इन अनदर. यानी हम किसी और कंट्री में जाने के लिए अपनी कंट्री को छोड़ें तो हम इंडिया के लिए क्या कह रहे हैं, या अपनी कंट्री के लिए हम क्या होंगे, एमिग्रेंट्स होंगे. A quick revision of my last video, root word AC which gives a sense of towards or near. Phrasal verb act out, to operate badly, किसी से बुरी तरीके से बात करना, to act out. Idiom a penny for your thoughts means what you are thinking. What is someone is thinking? If we want to ask him, we can use the idiom a penny for your thoughts. Vocab, what was the vocab in my last video was kin. Kin means one's relative and family members. Thank you for watching this video. If you liked my video, please like, share and subscribe.